कैसे हो दोस्तों। आज हम डिस्कस करने वाले बिजनेस फेलियर का सच। सब कोई नहीं बताता। क्या आपने कभी सोचा इतनी मेहनत करने के बाद भी स्मॉल बिजनेस बंद क्यों हो जाते विद इन 5 इयर्स। कभी प्रोडक्ट अच्छा है, कभी लोकेशन भी ठीक है, फिर भी बिजनेस लॉस में क्यों चलता है। आज मैं आपको वो 10 पॉइंट्स आपके साथ डिस्कस करूंगा जिसकी वजह से स्मॉल बिजनेस जो है वो फेल होते हैं। पॉइंट नंबर 1, नो प्रोडक्ट मार्केट फिट। सो आप जब भी प्रोडक्ट जो है वो मार्केट में लॉन्च करते हो बट उसका खरीददार कोई नहीं है। तो सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं, सबसे बड़ी गलती लोग ये करते हैं कि बिजनेस तो स्टार्ट कर देते हैं बट सिर्फ अपनी सोच पर, बिना ये समझे कि कस्टमर को इसकी जरूरत है या नहीं है। आपको ये जानना जरूरी है कि क्या आपका प्रोडक्ट और सर्विस जो है इसके लिए कस्टमर पैसे देने के लिए रेडी है या नहीं है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको मार्केट रिसर्च करना पड़ेगा, कस्टमर से बात करनी पड़ेगी और कॉम्पिटिटिव एनालिसिस करना पड़ेगा। पॉइंट नंबर 2 है पुअर मार्केटिंग। सो आज की दुनिया में मार्केटिंग जरूरत है। चाहे आप कितना भी अच्छा काम क्यों ना कर रहे हो बट आपको मार्केटिंग तो करनी पड़ेगी। सो वर्ड ऑफ माउथ जो है वो काम करता है बट वो बहुत ही स्लो काम करता है। तो आज मैं आपको ये बोलना चाहता हूँ कि आप ये करो कि आप डिजिटल मार्केटिंग है या सोशल मीडिया मार्केटिंग है या एसईओ है या फ्लायर्स है, उसका यूज स्टार्ट करो और अपना जो बिजनेस है उसको ग्रो करना स्टार्ट करो। तो यहाँ पे मैं आपको ये टिप देना चाहता हूँ कि अगर आप अपना बिजनेस कर रहे हो तो आप मेक श्योर करो कि आपका बिजनेस जो है वो गूगल माई बिजनेस में रजिस्टर हो। दूसरी बात है कि आपका बिजनेस जो है वो इंस्टाग्राम या फेसबुक पे उसका पेज क्रिएट करो और आप डेली पोस्ट उसमें डाला करो। और आप लोकल न्यूज़पेपर में भी आपका बिजनेस का एड दे सकते हो। पॉइंट नंबर 3, वीक बिजनेस मॉडल। सो पैसे कैसे आएंगे पता ही नहीं। अगर आपका रेवेन्यू मॉडल आपको क्लियर नहीं है तो आप बिजनेस कभी भी स्ट्रॉन्ग नहीं बना पाओगे। कई लोग प्रोडक्ट लॉन्च कर देते हैं लेकिन ये नहीं सोच पाते कि पैसे कहाँ से आएंगे और खर्च कितना होगा। क्या आप वॉल्यूम और मार्जिन बेस पे खेलना चाहते हो, या आपको फिक्स कॉस्ट कितना है या वेरिएबल कॉस्ट कितना है। अगर आपको यही पता नहीं होगा तो आगे जाके आपको बिजनेस स्केल करने में बहुत सारी मुश्किलें आने वाली है। मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहता हूँ कि कोचिंग क्लास कोई शुरू करता है बट उसने बहुत ही लो फीस में स्टूडेंट को अट्रैक्ट करने के लिए स्टार्ट किया है और उसने फिक्स कॉस्ट जो है वो कंसिडर नहीं किया है, जैसे कि रेंट है, सैलरी है। तो आगे जाके वो बिजनेस सर्वाइव करने में बहुत सारी दिक्कत आने वाली है और बिजनेस बंद भी हो सकता है। पॉइंट नंबर 4, लैक ऑफ लीडरशिप एंड विजन। डायरेक्शन ही नहीं है। फाउंडर हर काम खुद करने लगते हैं, डिलीवरी से लेके पेमेंट तक। बिजनेस को चलाना और ग्रो करना दो अलग बातें हैं। अगर आपको विजन चाहिए तो आप ये ध्यान रखो कि 1 साल में आप कहाँ होगे, 5 साल के बाद आपका बिजनेस प्लान क्या होना चाहिए। लीडर को ये मैं बोलना चाहता हूँ कि बिजनेस चलाने के लिए मेहनत काफ़ी नहीं है, उसके लिए आपको डायरेक्शन और लीडरशिप की भी जरूरत पड़ेगी। एक अच्छा लीडर जो है वो विजन बनाता है, रास्ता दिखाता है और दूसरों को साथ में लेके चलता है। जो सिर्फ खुद सब कुछ करना चाहता है उसका बिजनेस एक लेवल पे जाके स्टेगनेंट हो जाता है, रुक जाता है। तो मैं यहाँ पे ये बोलना चाहता हूँ कि अगर आप लीडर हो तो आपको नंबर 1 डेलीगेट योर वर्क, पॉइंट नंबर 2 प्लानिंग किया करो और पॉइंट नंबर 3 टीम को इंस्पायर किया करो। पुअर कैश फ्लो मैनेजमेंट। प्रॉफिट हो रहा है फिर भी पैसा नहीं आ रहा है, प्रॉफिट दिख रहा है लेकिन बैंक अकाउंट खाली है। यही है कैश फ्लो की सबसे बड़ी गलती। बहुत सारे लोग बिजनेस चालू कर देते हैं बट वो क्या, उसमें क्या दिक्कत आती है कि भाई डेली खर्च है, रेंट है, सैलरी है, सप्लायर का पेमेंट जो है वो मैनेज नहीं कर पाते। तो आगे जाके वो दिक्कत वाला मामला हो जाता है। दूसरा पॉइंट ये भी होता है कि जो क्लाइंट का पेमेंट है वो टाइमली नहीं आता है, तो वो भी कैश फ्लो के लिए एक सबसे बड़ा चैलेंजिंग पार्ट हो जाता है। तो प्रॉफिट और कैश फ्लो में आपको फर्क समझना पड़ेगा। आपको ये करना पड़ेगा, ट्रैक योर इनफ्लो एंड आउटफ्लो डेली, तभी आपका बिजनेस चलेगा। पॉइंट नंबर 6, इग्नोरिंग कस्टमर फीडबैक। जो खरीददार अपना फीडबैक दे रहा है, इनपुट्स दे रहा है, आप उसको सुन नहीं रहे हो, उसको इग्नोर कर रहे हो। मैं आपको ये बोलना चाहता हूँ कि कोई भी कस्टमर आपको फीडबैक दे रहा है तो अगर आप उसको इग्नोर कर रहे हो या कोई कंप्लेन कर रहा है तो उसका आप जवाब नहीं दे रहे हो
तो ये सबसे बड़ी गलती कर रहे हो। आपको क्या करना है, आपको ये करना है कि गूगल रिव्यू पे आपके जो भी फीडबैक आ रहे हैं नेगेटिव, उस पे आप रेगुलरली रिव्यू करो और उसको इम्प्रूव करने का काम करो। दूसरा, आप ये भी कर सकते हो कि व्हाट्सएप से भी आप फीडबैक ले सकते हो, और क्वार्टरली और मंथली भी आप कस्टमर सर्वे करके आप अपना फीडबैक बिजनेस का ले सकते हो। पॉइंट नंबर 7, रॉन्ग हायरिंग। सस्ता आदमी कभी महंगा पड़ जाता है। सो सस्ते एम्प्लॉय की चाहना में आप क्या करते हो, आप ये गलती कर देते हो कि अनस्किल्ड रिसोर्स आप हायर कर लेते हो, जिसको ना बिजनेस की समझ हो, ना उसको कोई कस्टमर कैसे हैंडल करना हो वो उसको आता हो, तो वो क्या हो जाता है, आपके लिए बर्डन बन जाता है। मैं आपको ये बोलना चाहता हूँ कि आप जब भी एम्प्लॉय हायर करो तो एज ए इन्वेस्टमेंट उसको देखा करो, ना कि खर्च। इन एबिलिटी टू एडेप्ट, जो नहीं बदलेगा वो मिट जाएगा। तो आज मैं ये बोलना चाहता हूँ कि टेक्नोलॉजी बदल रही है, कस्टमर का एक्सपेक्टेशन जो है वो बदल रहा है, तो अगर आप एडेप्ट नहीं करोगे तो आप पीछे रह जाओगे। तो फॉर एग्जांपल ऑनलाइन पेमेंट है, व्हाट्सएप ऐप पे आपको ऑर्डर लेना पड़ेगा, डिजिटल प्रेजेंस आपको रखना पड़ेगा, ये सब आप करोगे तो यू आर एबल टू सस्टेन योर बिजनेस एंड ग्रो योर बिजनेस। फॉर एग्जांपल मैं एक डिस्कस करूँ कि कोविड के टाइम में जो भी रेस्टोरेंट्स जो है उन लोगों ने ऑनलाइन ऑर्डर जो है वो एक्सेप्ट करना चालू किया, तो दे आर एबल टू सस्टेन देयर बिजनेस। पॉइंट नंबर 9, ओवर एक्सपांशन। जल्दी बड़ा बनने की चाह में सबसे बड़ी गलती कर देना। एक दुकान चली तो लोग सोचते कि चलो 5 को खोल देते हैं, तो आपको ये गलती नहीं करनी है। आपको ये देखना है कि क्या आपके पास प्रॉपर सिस्टम है, क्या आपके पास प्रॉपर टीम है। अगर नहीं है तो यू हैव टू होल्ड, ओके। आपको एनालिसिस करना पड़ेगा। तो मेरा टिप यही रहेगा कि पहले आप एक लोकेशन पे जो बिजनेस कर रहे हो तो उसको पहले प्रॉफिट में चलाओ, उसके बाद उसका एसओपी बनाओ, और उसके बाद आप नेक्स्ट स्टेप्स देखो कि आपको क्या करना है। पॉइंट नंबर 10, लीगल एंड कंप्लायंस इश्यूज। तो जो भी बिजनेस कर रहे हैं, मैं उनको ये बोलना चाहता हूँ कि अगर आप रूल फॉलो नहीं करते हो, फॉर एग्जांपल आपने जीएसटी लाइसेंस जो है, लेबर लॉ जो है, उसके बाद एफएसएसआई जो लाइसेंस है उसकी जरूरत है धंधे में, बट आपने वो लाइसेंस नहीं लिया है, तो आगे जाके आपको बड़ी दिक्कत आएगी और देयर आर चांसेस दैट कि आपका बिजनेस भी बंद हो सकता है। तो आपको ये करना पड़ेगा, अगर आप बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो तो आप सीए और लीगल एडवाइजर के पास जाओ, डिस्कस करो और जो भी कंप्लायंस है उसको फुलफिल करो। लास्ट में ये आपको बोलना चाहता हूँ कि अगर आप बिजनेस शुरू करना चाहते हो तो आपको ये बोलूँगा कि बिजनेस शुरू करना आसान है, बट उसको चलाना और ग्रो करना बहुत ही चैलेंजिंग है। तो अगर आपको ये वीडियो और डिस्कशन पसंद आया है तो आप जो भी बिजनेस कर रहे हो या बिजनेस स्टार्ट करने का कोई सोच रहा है तो उसके साथ शेयर कर सकते हो। सो प्लीज़ शेयर देम एंड लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।